आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी पर। हेरिडिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी क्लास 10th का, और काफी काफी ज्यादा आसान है अगर इसे समझे तो। ठीक है, अगर इसे ना समझे ना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ये वर्ड या फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हमारा ये चैप्टर बन जाता है। तो इसे आज की वीडियो में ना हम आसानी से और सिंपल वर्ड्स में समझने वाले हैं विद नोट्स। ठीक है, तो अगर बात करें हेरिडिटी वर्ड की, तो हेरिडिटी का मीन्स होता है वो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर रहे हैं। अब देखो, अब मैं भी इंसान हूं, मेरे पेरेंट्स भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है, इंसान हो इसका मतलब क्या है, उनके भी दो आंखें हैं, मेरी भी दो ही आंखें हैं, उनके भी दो ही हाथ हैं, मेरे भी दो ही हाथ हैं। ठीक है, मेरे भी दो ही टांगे हैं, उनके भी दो ही टांगे हैं, यानी कि ये सारे सारे कैरेक्टर जब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिडिटी या फिर हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और सारे के सारे ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं। सिंपल वर्ड्स में यही है इसकी डेफिनेशन। वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, उन सारी सारी कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया अलग चीज, हेरिडिटी वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं। जैसे मेरे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो टांगे हैं, उनके भी दो टांगे हैं, समझ गए, ये होती है हेरिडिटी। अब बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, वेरिएशन क्या होते हैं। वेरिएशन का सिंपल मीनिंग में अगर अगर इसकी सिंपल मीनिंग बताऊं ना वेरिएशन की, तो ये होता है बदलाव। यानी कि पेरेंट्स से जब ऑफ स्प्रिंग बनता है तो उस ऑफ स्प्रिंग बनने में, उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, अब उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और दो बैक्टीरिया बना लिए। अब उनमें से एक बैक्टीरिया जो है ना वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, और एक बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। अब मान लो हमारा क्लाइमेट जो है ये चेंज हो गया, ये गर्म हो गया। ठीक है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म हो गया। ठीक है, तो अब सोच के देखो, जो हमारे पास वो बैक्टीरिया जो हमारे पास लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाला था, वो बचेगा क्या, नहीं बचेगा। इसीलिए वो तो मर जाएगा, और जो हाई टेम्परेचर वाला बैक्टीरिया था वो सर्वाइव कर पाएगा। और हमारे पेरेंट्स में ऐसे कैरेक्टर नहीं थे कि वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकें, लेकिन जो ऑफस्प्रिन है इनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। चाहे वो जीन्स के अंदर जो कोड्स है ना हमारे पास, ATCG, इनके अंदर बदलाव आने से हो जाए, कुछ भी हो सकता है कारण उसका। ठीक है, ये बदलाव जो आते हैं ना, कि हमारे पास पेरेंट्स के अंदर नहीं है ऐसे बदलाव, और हमारे पास जो बच्चा है उसके अंदर बदलाव आ गए, इन सारी चीजों को जो बदलाव है ना, इनको ही क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएशन। आई होप आपको वेरिएशन समझ में आ गया होगा, वेरिएशन क्या होता है। The differences which are shown by individual of the same species and also by their offsprings is called variations। देखो, the differences यानी कि ऐसे बदलाव which are shown जो कि हमें दिखाई देते हैं by individual के अंदर, यानी कि मान लो होमोसेपियंस है और मेरे अंदर, होमोसेपियंस में से मैं एक इंडिविजुअल हूँ यानी कि एक इंसान हूँ। ठीक है, मेरे अंदर बदलाव आए हैं ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या है हमारी, और हमारी है होमोसेपियंस। हाँ, होमोसेपियंस हमारी स्पीसीज है और उसका इंडिविजुअल मैं हूं। तो मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं, या फिर एंड ऑल्सो बाय देयर ऑफ स्प्रिंग्स, या फिर उस स्पीसीज के जो ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, उसके उस स्पीसीज के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन आर अराइजेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरिएशन हमें तब देखने को मिलता है जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बताऊं तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमारे पास दो टाइप की होती है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट आते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो वेरिएशन आ रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरिएशन तब देखने को मिलते हैं जब हमारे पास रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, हमारा स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। ये दोनों फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जाइगोट बनता है। अब देखो यहाँ पर हमें एक प्रोसेस देखने को मिलती है। जब हमारा जो ओवम या फिर स्पर्म जब बनता है तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, उनके अंदर केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है वो दो सेल बनाती है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक सेल जो होती है वो दो सेल में डिवाइड हो रही है, और इन दो सेलों में 46 क्रोमोसोम ये होते हैं माइटोसिस के अंदर। लेकिन जब मियोसिस होता है ना, तो ये जो नीचे चार सेल बन रही है, इन चार सेलों के अंदर आपको आधे, जस्ट इसके आधे, जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट सेल, उसके जस्ट आधे आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहे होंगे, जो आपको ये ब्लू कलर और रेड कलर में दिख रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम है। फोर डॉटर सेल है, इनके पास क्या होने वाले हैं, जस्ट आधे क्रोमोसोम होने वाले हैं। अब ये जो म्यूसिस होता है ये कहाँ पर होता है, जब गैमेट बनते हैं, जब स्पर्म बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब क्या बनते हैं, मियोसिस, यानी कि जब हमारे गैमेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गैमेट सेल्स ही होती हैं, स्पर्म सेल ही है और ओवम भी सेल है, उनके अंदर क्या होते हैं, जस्ट आधे क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब आपको यहाँ पर ना समझने की चीज है एक। अब देखो यहाँ पर आपने ये तो देख लिया माइटोसिस मियोसिस होता है, लेकिन माइटोसिस जब होता है ना, माइटोसिस में क्या होता है, उतनी ही सेल होती है। तो जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमारी सेल के अंदर 46, हर एक सेल के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम है। तो जब सेल डिवीजन होता है, जब हम ग्रोथ करते हैं, तब जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। और मियोसिस कब होता है, जब हमारे गैमेट्स बनते हैं, जैसे मेल के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वहां पर तो क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, जिनके अंदर क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब सोच के देखो, जब स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं तो उसका भी 23, इसका भी 23, यानी कि दोनों के दोनों 23 क्रोमोसोम मिल जाएंगे दोनों के, और क्या बन जाएंगे, 46। यानी कि जो नई सेल बनेगी, जो जाइगोट बनेगा, उसमें कितने होंगे हमारे पास क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होंगे। इतना सब कुछ आप पिछले वीडियो या फिर इतना सब कुछ आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग सेल मिल रही हैं, दो ओवम और हमारे पास एक स्पर्म मिल रहा है, दो अलग अलग सेल। तो नई जो सेल बनेगी उसमें कैरेक्टर इन दोनों के अपोजिट होंगे, अपोजिट नहीं, यानी कि इन दोनों के सेम थोड़ी ना होंगे, अलग ही होंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ये। और ए सेक्सुअल में क्या होता है, कोई एक पेरेंट होता है, जैसे कि मैं हूं, मेरी अंगुली कट करके क्या बना ले मेरा जैसा इंसान, तो सेल तो सेम ही है, सेल वही है, मेरी सेल है। तो जो नई चीज बनेगी, जो हमारे पास नया ऑफ स्प्रिन बनेगा, वो सेम टू सेम डिट्टो मेरी तरह ही दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही सेल, एक ही टाइप की सेल है और वो ही ग्रोथ कर रही है। तो उसी तरीके का पेरेंट की तरीके का ही हमें, उसी तरीके का डिट्टो हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। और हमारे पास अगर दो अलग अलग टाइप की सेल मिलती हैं तो अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, यानी कि वेरिएशंस हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो देखो ये यही कह रहा है कि वेरिएशंस आर अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दे मे बी दे मे बी फ्यू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये कुछ हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो हमारे पास वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारा जो ऑफस्प्रिन होता है वो डिट्टो किसके होता है, पेरेंट के होता है, सेम टू सेम पेरेंट की तरह होता है। बट मैनी इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यानी कि जब अगर मेरा फॉर्मेशन हुआ, मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही फॉर्मेशन हुआ है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ है, तो सोच के देखो, आप आपके पेरेंट्स की तरह डिट्टो दिखते हो क्या, नहीं दिखते हैं, हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, अगली चीज देखो, ट्रेड्स। हाँ ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी की डेफिनेशन बात करें तो देखो, द ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन यानी कि जाना किसका, ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स है। कैरेक्टर मतलब जैसे कि मान लो हमारे पास एक होती है टोलनेस, एक होती है ड्वार्फनेस, एक होती है हाइट, ज्यादा हाइट, एक होती है कम हाइट, यानी कि लंबा और एक बोना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हो गए कि ये बोना है, ये क्या है, ये लंबा है, ये कैरेक्टर हो गए। ठीक है, और ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड, अब देखो ये दोनों चीजें, एक छोटा है एक लंबा है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट को, तो हाइट हमारी क्या होगी, ट्रेड हो गई। जैसे कि मान लो कलर है, कलर क्या है, ट्रेट है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कलर में बहुत सारे हैं, जैसे ब्लू हो गए, जैसे येलो हो गए, जैसे व्हाइट हो गया, तो ये सारे क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो जब कैरेक्टर या ट्रेट जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट टू
अनोदर जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिन, देन इसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल irreversible change which takes place in a species over millions of years to form a new individual is called evolution। evolution की definition क्या कहती है? evolution ये होता है कि यहाँ पर आपको पता होगा कि हम बंदरों से ही बने हुए हैं, तो सोच के देखो, जो बंदर हैं वो उससे इंसान बना, अब इंसान से बंदर बन सकते हैं क्या? नहीं। ये एवोल्यूशन जो होता है ना, वो एक ही तरीके से फ्लो करता है, ऐसे नहीं है कि वहां से बंदरों से इंसान बन गए और इंसान से फिर बंदर बनेंगे, नहीं। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, एक बार बन गया, ठीक है, अब वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये ग्रेजुअली होता है, यानी कि ये धीरे धीरे होता है। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर, ठीक है, बंदरों से हम इंसान बने, तो सारे के सारे बंदर अभी जीवित क्यों हैं? सारे के सारे बंदर जो हैं वो इंसान क्यों नहीं बन गए? तो इसका रीजन ये है कि जो एवोल्यूशन होता है ना, एवोल्यूशन इस तरीके से नहीं होता है, पूरी स्पीसीज में एवोल्यूशन नहीं होता है। यानी कि हमारे पास जब भी वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन ही आएंगे तभी तो एवोल्यूशन होगा। यानी कि जो बंदर है उसकी जो नई ऑफ स्प्रिन बनने वाली है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आने चाहिए, जैसे कि उसके जो पेरेंट्स है उसकी पूंछ लंबी है, जो ऑफ स्प्रिन बनेगा उसकी पूंछ छोटी है। ठीक है, ये वेरिएशन ही आए, ठीक है, बदलाव ही आए, तो ये धीरे धीरे आते हैं, ये मिलियंस ऑफ टाइम लगाते हैं। और एक स्पीसीज के, जैसे बंदरों की पूरी स्पीसीज है, उनमें से किसी एक इंसान, उनमें से किसी एक जीव या ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं। जैसे बंदरों की स्पीसीज में एक बंदर के अंदर क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे, वो ही आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उसकी जो जनरेशन है ना उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरी की पूरी स्पीसीज हमारी चेंज नहीं होती है, केवल एक जनरेशन, जैसे मेरी जनरेशन, मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, ठीक है, ये हमारी एक जनरेशन हो गई। ठीक है, इसमें वेरिएशन आएंगे, ना कि पूरी होमोसेपियंस स्पीसीज में वेरिएशन आएंगे। ठीक है, तो वेरिएशन स्पीसीज के एक ही इंडिविजुअल में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर एवोल्यूशन यही कह रहा है कि एवोल्यूशन क्या है, ये एक मिलियंस ऑफ ईयर में होने वाली प्रोसेस है, यानी कि बहुत टाइम लेती है। ऐसे नहीं है कि 2-3 साल में हो गया, कि बंदर थे उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, उनका जो बच्चा होगा वो इंसान होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत टाइम लेता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। वेरिएशन एक दिन की प्रोसेस नहीं होती, एक जनरेशन की प्रोसेस नहीं होती है कि पेरेंट टू हमारे ऑफ स्प्रिन में हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इंसान ही बन गए, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। अब कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं जो इनहेरिटेंस, यानी कि जो आ रहे हैं ना, जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं हमारे पास, उनके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर रूल भी तो होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, ग्रेगर जोर मेंडल, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया था पी प्लांट पर। ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो ऑब्जर्व किया ना, उसी के थ्रू क्या बना दिए, रूल्स बना दिए कि यहाँ पर कौन से कैरेक्टर कहाँ पर जाते हैं, और कौन से कैरेक्टर, कैरेक्टर भी दो है। जैसे कि मान लो ट्रेड है हमारे पास कलर, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी कैरेक्टर है, जैसे येलो, जैसे ब्लू, जैसे वोयलेट। अब मान लो, सपोज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपका क्लैरिफाई होने वाला है सारा का सारा अगला चैप्टर। मान लो हमारे पास दो प्लांट है, दो प्लांट, एक प्लांट जो है ना उस पर वॉयलेट कलर का फ्लावर आता है, एक प्लांट पर हमारा वो एक व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, वॉयलेट एंड व्हाइट कलर का फ्लावर, एक प्लांट पर वॉयलेट, एक पर व्हाइट कलर का फ्लावर आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वॉयलेट या फिर इस व्हाइट कलर का जो फ्लावर है, इनमें से एक प्लांट में मैं एक मेल को काट रहा हूँ, मेल जो पार्ट है उसको काट रहा हूँ। फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं मेल को काट रहा हूँ और इस फ्लावर के मैं फीमेल को काट दूंगा, और अब इनके बीच में क्या कराऊंगा, पोलिनेशन कराऊंगा। मैं काट क्यों रहा हूँ, काट इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि मान लो एक फ्लावर है, उसके ही अंदर पोलिनेशन ना हो जाए, उसके अंदर ही उसका ही स्पर्म या फिर उसका ही जो पोलिन ग्रेन है उसकी स्टिग्मा तक ना पहुंच जाए, ताकि उसका ही बीज ना बन जाए। मैं क्या कराने वाला हूं, क्रॉस पोलिनेशन कराने वाला हूं। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसे, इस इमेज को देखना, यहाँ पर एक फ्लावर है, एक फ्लावर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एंथर होता है, एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, यहाँ पर ये एंथर, ये एंथर होता है ना, ये फूटता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, वो निकलता है, कहाँ पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा तक पहुंचते ही यहाँ से ट्यूब बनती है, ट्यूब के थ्रू ये खिसकता खिसकता आता रहता है पोलन ग्रेन, और यहाँ पर जो ये ओव्यूल्स है ना, ये
ओव्यूल इनके साथ मिल जाता है। ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पर पार्ट है, ठीक है। इस ऑर्गन के साथ मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमिट है कौन सा है हमारा, पोलन ग्रेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमिट ओव्यूल है, इसके साथ मिक्स होगा और क्या बना लेगा, बीज बना लेगा, सीड बना लेगा, ठीक है। ये होता है हमारा फ्लावर, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो आपके पास व्हाइट कलर का फ्लावर है, एक आपके पास पर्पल कलर का फ्लावर। अब मैं इसका तो क्या कर रहा हूँ, इसके एंथर को काट रहा हूँ और इसके मैं स्टिग्मा को काट रहा हूँ, जिससे इसका स्टिग्मा कट जाएगा, यानी कि इसका पेस्टिल ये कट जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कट जाएगा, और इसका क्या कट जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कट गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा हुआ है, और इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा हुआ है। तो इसके एंथर को उठाऊंगा और इसकी जो स्टिग्मा है ना यहाँ पर डाल दूंगा। स्टिग्मा पर डालते ही वो जाएंगे नीचे की तरफ फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आए वो इसके थे, व्हाइट कलर के फ्लावर वाले जो है ना प्लांट उसके थे, ठीक है। यहाँ पर आए, फर्टिलाइजेशन किया, नया सीड बना। अब नया सीड जो बनेगा जब मैं उसको ग्रो कराऊंगा तो उसमें पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे, व्हाइट कलर के फ्लावर आएंगे, या फिर इनका मिक्स होकर के मुझे नए फ्लावर मिलने वाले हैं। तो जब उसने इस तरीके से किया और नए बीज बनाए और उनको ग्रो कराया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी हमारे पास फ्लावर बने, जितने भी प्लांट ग्रो कराया उसने, उनमें सारे के सारे में क्या था, ऐसे फ्लावर थे जो क्या थे, पर्पल कलर के। यानी कि यहां पर उसने ये कहा कि ऐसे मिक्स नहीं होते हैं ट्रेड, मिक्स कभी भी नहीं होंगे, उनमें से केवल एक ट्रेड है ना वो ही खुद को ज्यादा इफेक्टिव शो करेगा और दूसरा ट्रेड के जो कैरेक्टर्स है उनको दबा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पर्पल ने किया, पर्पल जो है वो खुद के इफेक्ट को ज्यादा शो करता है और वॉयलेट कलर को दबा देता है, जिससे पूरी पूरी जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो भी सीड बनेंगे, जब उनको मैं ग्रो कराऊंगा तो मुझे जो फ्लावर मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, पर्पल कलर के मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ कलर के बारे में। अगर ऐसे ही मैं, एक छोटा प्लांट है, एक हमारे पास बड़ा प्लांट है, जैसे कि टोलनेस है, टोल है, ठीक है, और एक है ड्वार्फ, ठीक है। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराता हूं तो पता है क्या मिलेगा, देखो इस इमेज को ध्यान से देखना, यहाँ पर पेरेंट है, देखो ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है। ये पेरेंट ने क्या किया, यहाँ पर देखो ये पेरेंट है, इन पेरेंट्स ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन, इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस कराया हमने, ठीक है। जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया, जिनमें से एक क्या है, ड्वार्फ है, छोटा है, बोना पौधा है, ठीक है, और एक क्या है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है। इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया ना, तो जो हमारे सीड बने और उनको जब हमने जर्मिनेट कराया, जब हमने उनको उगाया, तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो पैदा होने वाले हैं, जो पी प्लांट बनने वाले हैं, वो सारे सारे टोल होंगे, यानी कि लंबे होंगे। उनमें से ड्वार्फनेस जो कैरेक्टर है वो नहीं आता है, ठीक है। और जब F2 जनरेशन बनाई, देखो ये F2 जनरेशन F1 जनरेशन कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर ही होती है। पेरेंट्स है, पेरेंट्स फ्लावर की बात कर रहा हूँ, पेड़ उग गया, ठीक है, प्लांट बन गया हमारा, प्लांट में जो फ्लावर आएंगे, जैसे कि हमारे पास है कोई भी फ्लावर है, ठीक है, उन फ्लावर में क्या होंगे, दोनों दोनों होंगे, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, यहाँ पर भी एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो मेल पार्ट है ना हमारा, जैसे कि एंथर है, उसमें से एक फ्लावर के एंथर को मैं कट कर दूंगा, ठीक है, और दूसरे फ्लावर को मैं स्टिग्मा को कट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी पोलिनेशन की प्रोसेस ना हो पाए इनके बीच में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से इसका जो मैं इसका पोलन ग्रेन यानी कि एंथर पार्ट को मैं कट कर रहा था, तो यहां से मैं एंथर उठाऊंगा, इस एंथर को उठा करके इस प्लांट के जो फ्लावर है उस पर डाल दूंगा, जिससे इनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन होगा और इसके अंदर जो सीड बनेंगे उस सीड में दोनों के कैरेक्टर होने चाहिए, जिनके डोमिनेट करेंगे ना कैरेक्टर, वही हमें F1 जनरेशन में दिखने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो ये प्लांट था ना, ये ड्वार्फ था, छोटा था, बोना रहता है हमेशा, ठीक है, इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। जब इसका क्रॉस कराया मैंने इस टोल प्लांट के साथ, ठीक है, पी प्लांट की बात कर रहा हूं, इनके साथ क्रॉस कराया, तो मुझे जो सीड मिलेंगे और जब मैं उन सीड को ग्रो कराऊंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, टोल प्लांट है, यानी कि वो लंबे प्लांट हैं, ठीक है। कोई भी उसमें से शॉर्ट प्लांट मुझे उपजाऊ नहीं होता है, यानी कि ड्वार्फ प्लांट उपजाऊ नहीं होता है। तो हमारे पास जिस तरीके से वॉयलेट कलर था ना फ्लावर में डोमिनेंट कैरेक्टर, उस तरीके से यहाँ पर हमारे पास टोलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि टोलनेस क्या होगी, ये जो कैरेक्टर है टोलनेस, ये ड्वार्फनेस को दबा देगा और खुद को दिखाएगा, खुद को इफेक्टिव दिखाएगा, शो ऑफ करता है। यानी कि कई इंसान होते हैं ना जो शो ऑफ करते हैं, उसी तरीके से टोलनेस जो है ये खुद को ज्यादा शो ऑफ कराता है
है और दूसरे को दबा देता है। जैसे कि ऐसे होते हैं ना कि एक क्लास है, उसमें कोई तो ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है और दूसरे की जो आवाज है उसको दबा देता है और खुद ही बोलता रहता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो ड्वार्फ है यानी कि कम बोलने वाला इंसान, उसकी आवाज को कौन दबा रहा है? जो ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो वो क्या हमारा टोल है। ठीक है, मान लो ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? उसकी आवाज को दबा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कैरेक्टर्स के साथ देखने को मिलता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को दबा देगा, जिससे हमें क्या मिलने वाला है? हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और उनको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, जैसे टोलनेस हो गई, जैसे वॉयलेट कलर हो गया। ठीक है, और जो हमारे इफेक्टिव नहीं होते हैं, जो दब जाते हैं, उनको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, अगर मिड 19th सेंचुरी की बात करें जो कि 1822 टू 84 हमें देखने को मिलती है, यहां पर ग्रेगर जोन मेंडल एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ग्रेगर जोन मेंडल जो था ना, उसी ने सब कुछ बताया था हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी सारे के सारे यार, उस टाइम पर ना, उस टाइम पर किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीजों के बारे में, लेकिन उस टाइम पर उस बंदे ने क्या किया, इस हेरिडिटी को, इतनी बड़ी चीज को, जेनेटिक्स आज की टाइम में ना जेनेटिक्स को समझना सबसे हार्ड होता है, क्योंकि जेनेटिक्स यार समझ में आना इजी नहीं होता है। अगर आप जेनेटिक्स को समझ पाते हो तो सोच के देखो, सारी के सारी कैरेक्टर, जो बच्चा पैदा होगा उसकी सारी कैरेक्टर कहां पर है, सारी की सारी जो भी जैसा होगा, जैसे कि आंख ब्लू कलर की होंगी, रेड कलर की होंगी, सारी इंफॉर्मेशन कहां है? उस डीएनए के अंदर, उस जीन के अंदर। अब उस जीन में अगर वो जीन के कोड्स के बारे में जानता है, जेनेटिक्स के बारे में जानता है, तो मान लो ATCG ये जो है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट मेरा क्या बना रहा है? ब्लू आइज। ठीक है, इसको हटा करके वो कोई ऐसा जोड़ देगा, यहाँ पर कुछ ऐसा नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस जोड़ देगा जो कि मेरी रेड कलर की आइज बनाएंगे। तो जो बच्चा पैदा होगा ना, उस वो रेड कलर की आइज के साथ बच्चा पैदा होगा। सोच के देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। उस टाइम पर उसने बताया था, जिस टाइम पर लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, इसीलिए इसके इस वर्क को ना ज्यादा लोगों ने ज्यादा ना ही किसी ने देखा, जहां पर इसने पब्लिश कराया ना इस वर्क को, खुद के वर्क को, तो उसको इतना प्रेफरेंस भी नहीं मिली। ना ही इसके मरने के बाद शायद लोगों को पता चला कि हाँ इसने भी कुछ काम किए थे, इसने लिटरली काफी बेहतरीन काम किए थे इस टॉपिक पर। ठीक है, तो मिड 19 की बात करें तो यहाँ पर ग्रेगर जोन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर। ठीक है, टू डेवलप ए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वही सारे के सारे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से कहां पर आने वाले हैं, हमारे ऑफ स्प्रिंग्स पे अंदर आने वाले हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर आने वाले हैं। आगे देखते हैं। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब जानते हो? यहाँ पर सारा खेल ना देखो समझने की चीज है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ है? इस डीएनए के अंदर। जो आपको दिख रहा है ना ये डीएनए, इसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन है। इसका पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है, एक टुकड़ा जिसके अंदर क्या है, इसको जूम करके देखोगे ना आपको पता चलेगा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। अल्टीमेटली हम बने किससे हैं? एटम से। जैसे हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, जैसे ऑक्सीजन, इनसे ही बने हुए हैं। और ये कंपाउंड, ये जो है ना एटम्स, ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड, जैसे एडिनिन, जैसे साइटोसिन, जैसे थाइमिन, जैसे ग्वानिन। ये जुड़ जुड़ करके क्या बना लेते हैं? एक पूरी सीरीज बना लेते हैं, सीक्वेंस में जुड़ करके। ठीक है, उसी को हम डीएनए बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर सेगमेंट है ATCG, TACG, जो भी सेगमेंट है, मुझे नहीं पता कौन सा सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट ही क्या बताएगा कि बच्चा जो होगा ना उसमें किस तरीके की आइज कलर होगी, किस तरीके की उसकी स्किन होनी चाहिए, कहां से हाथ निकलने चाहिए, कहां से पैर निकलने चाहिए, किस तरीके की उसकी बनावट होनी चाहिए और क्या उसके अंदर होने चाहिए। अल्टीमेटली हर एक चीज की इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के अंदर। और किस फॉर्म में है? ये जो सीक्वेंस है ना, इस फॉर्म में है। ATCG, ये जो नाइट्रोजन बेसेस है, इनके फॉर्म में है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार जेनेटिक्स को। और बाकी इसके बारे में ना आगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है,
तो डीएनए की अगर और बात करें ना, तो डीएनए की बहुत सारी, एक हाँ इसके अंदर ना एक प्रोसेस होती है, उसे हम आगे बात करेंगे वो कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फादर और जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल साहब को, क्योंकि इसने जेनेटिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स का मतलब होता है यहाँ पर डीएनए की पढ़ाई करना, डीएनए के ये जो कोड्स है ना इनकी पढ़ाई करना, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में समझना इनको एक तरीके से, वही है जेनेटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज ए नंबर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, यानी कि इसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को चूज किया जो कि क्या थे, विजिबल कैरेक्टर थे। जैसे कि मान लो पी प्लांट में जो कलर आता है फ्लावर का वो, ठीक है, उसका जो सीड होता है वो, ठीक है, उसका कलर, और स्टेम कितना बड़ा है, यानी कि हमारे पास प्लांट जो है वो टोल है या फिर ड्वार्फ है, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमें विजुअल होते हैं, जैसे कि देख करके हम बता देते हैं ना, वो कैरेक्टर्स को उसने विजुअलाइज किया, उसे समझा और उसने कुछ बताया। और वो कुछ क्या था, उसने ना कुछ कैरेक्टर्स लिए और उन कैरेक्टर्स में जब एक्सपेरिमेंट करता गया ना वो, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाता गया, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कैसे बनाया, फादर थे, फादर मदर, यानी कि पी प्लांट की बात कर रहा हूं, फादर मदर, उनके बीच में क्रॉस कराया। फादर मदर का सेंस क्या है, फादर मदर का मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरीके के प्लांट है, दो प्लांट है, दोनों प्लांट खुद का क्या रखते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन इनमें से मैं इनका एक एक ऑर्गन, यानी कि एक एक जो पार्ट है, जैसे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कट कर दूंगा और इनके बीच में क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराऊंगा, यानी कि पोलिनेशन कराऊंगा, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, जिससे क्या होंगे, नए सीड बनेंगे जिनमें दोनों के कैरेक्टर होने चाहिए। अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं इन पी प्लांट में, उन कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर हमें मिलते हैं देखने को। जैसे कि मान लो ऐसा नहीं होता है, इसने ना बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके खुद के रूल बना दिए। जैसे कि मैं मान लो कहता हूं कि यहाँ पर देखो वॉयलेट कलर का था फ्लावर, एक का आता है व्हाइट कलर का, दोनों को मैंने फर्टिलाइज कराया, दोनों को मैंने पोलिनेशन कराया, क्रॉस पोलिनेशन, तो मुझे जो सीड मिलेगा उससे ऐसे फ्लावर बनने चाहिए जो मिक्स कलर में हो, वॉयलेट एंड व्हाइट। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसने जब ऑब्जर्व किया ना तो उसने ये कहा कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये इंडिविजुअली जाते हैं, यानी कि इनमें से केवल एक ही जाता है, जाते दोनों है, सॉरी जाते दोनों है, लेकिन एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है, यानी कि एक खुद को ज्यादा इफेक्टिव शो करेगा, एक खुद को क्या करेगा, कम इफेक्टिव शो करेगा, यानी कि वो दब जाएगा, किसकी वजह से, डोमिनेंट की वजह से। जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बंदे होते हैं, जिनमें से क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज को दूसरे जो स्टूडेंट है वो दबा देते हैं, और वो जो बोलना चाहते हैं उनकी आवाज को दबा देते हैं, उनको क्या बोलेंगे, रिसेसिव, ठीक है। और जो दबाते हैं ना उनको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, यानी कि वो ही डोमिनेंट करेंगे, वो ही खुद को दिखाएंगे, ठीक है, दूसरे की आवाज को दबा देंगे। उसी तरीके से पी प्लांट के अंदर होता है। जैसे टोलनेस, अगर हमारे पास दो प्लांट है, एक टोल है एक ड्वार्फ है, इन दोनों में कराएंगे ना फर्टिलाइजेशन, सेल पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन, सॉरी पोलिनेशन कराएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें टोल प्लांट देखने को मिलेंगे F1 जनरेशन में सारे के सारे। अगर वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर लेते हैं तो हमें वॉयलेट दिखेंगे, अगले सीड जो बनेंगे उनमें जो प्लांट बनने वाले हैं उनसे वो वॉयलेट कलर के फ्लावर बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास अगला है कलर ऑफ सीड। अगर कलर ऑफ सीड की बात करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सीड जो है ना वो येलो कलर का होगा या फिर ग्रीन कलर का होगा। अगली जनरेशन में सारे सारे हमें येलो कलर के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। जैसे कि मान लो येलो कलर का सीड है और ग्रीन कलर का सीड है, इनको मैंने ग्रो कराया, ग्रो करा है। अब आप ये कहोगे सीड सीड कब से करने लग गए, फर्टिलाइजेशन कब से होने लग गया। अब देखो इसमें ना क्या होता है, हम सीड का फर्टिलाइजेशन नहीं कराएंगे, फ्लावर होते हैं उनके बीच में ही हो सकती है पोलिनेशन प्रोसेस, तो क्या कराएंगे, येलो के लेंगे सीड और ग्रीन का सीड लेंगे, उनको ग्रो कराएंगे, पेड़ बनाएंगे उनका, और पेड़ बना करके क्या करेंगे, उनके बीच में जो फ्लावर होंगे ना, उनके जो फ्लावर आएंगे उनके बीच में क्या कराऊंगा मैं, क्रॉस पोलिनेशन कराऊंगा। अब क्रॉस पोलिनेशन कराऊंगा, सीड बनेंगे, उन सीड को जब मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये सारे के सारे कैसे हैं, येलो कलर के सीड हैं। और येलो कलर के सीड के मैंने ग्रीन कलर के है ना, उन सीड के जो फ्लावर हैं उनके बीच में कराया था, लेकिन सारे सीड कैसे बने, येलो कलर के। तो येलो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। आगे देखते हैं शेप ऑफ सीड। एक होता है राउंड, एक होता है रिंकल्ड। राउंड या रिंकल्ड की बात करें, देखो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर ये है राउंड, राउंड इस तरीके का होता है, देखो ध्यान से, ये राउंड शेप है, और ये रिंकल्ड यानी कि कुछ ऐसे मुरझाया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और एक है हमारे पास
कलर ऑफ सीड, सीड का कलर देखें तो येलो है और ग्रीन है। अब देखो यहाँ पर ना इस ये जो आता है हमारा, ये हमारे पास इस तरीके का भी आ सकता है कुछ। तो देखो यहाँ पर यानी कि पोर्ट शेप, पोर्ट शेप बोलते हैं इसे। तो पोर्ट शेप हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। आपने खुद ने ऑब्जर्व किया है यार, पी प्लांट को अगर आपने देखा होगा ना तो इस तरीके के भी आते हैं कुछ हमारे पास और कुछ इस तरीके के भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट को तो होता है ये होता है इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है। अगला क्या है पोर्ट कलर। अगर इस पोर्ट की बात करें इसका कलर कैसा है, येलो या फिर ग्रीन, तो ग्रीन कलर हमारा क्या होता है डोमिनेंट होता है। आगे अगर बात करें फ्लावर की तो यहाँ पर देखो फ्लावर हमारा पर्पल भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, लेकिन पर्पल क्या होता है डोमिनेंट होता है, ठीक है। आगे बात करें फ्लावर एंड पॉड पोजीशन। अगर फ्लावर और पॉड पोजीशन की बात करें, ये जो है ये और फ्लावर कहां पर उगने वाले हैं, तो देखो यहां पर अगर एक्सियल यानी कि स्टेम के ऊपर उगते हैं, या फिर अगर हमारे पास एट टिप पोजीशन यानी कि एक तो स्टेम पर उगे एक टिप पोजीशन ऊपर जो होती है ना ब्रांचेस वहां पर उगे, तो इनमें से क्या होगा अगर इन दोनों का कराते हैं, इस टाइप के और इस टाइप के जो हमारे पास प्लांट है इनके बीच में हम क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं, तो जो सीड बनेंगे उससे क्या होंगे कुछ इस तरीके के प्लांट ग्रो होंगे जिसमें ऑन ऑन स्टेम क्या होने वाले हैं फ्लावर मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं स्टेम की लेंथ है। स्टेम की लेंथ दो तरीके की हो सकती है, टेल और ड्वार्फ, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ हो सकते हैं। तो अगर बात करें टॉल की तो टॉल हमारे पास देखो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। देखो फुल हमारे पास जब ये क्रॉस करा रहा हूं ना, क्रॉस प्लांट नहीं करते हैं, प्लांट का हमारा फ्लावर है ना ये ही क्रॉस करा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ऐसा सीड है, मान लो एक ऐसा सीड है जो कि राउंड शेप में है, फर्स्ट चीज देखना राउंड शेप में है और इससे क्या बनने वाले हैं टॉल प्लांट बनने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या बनने वाले हैं टॉल प्लांट है। अब देखो ये जो सीड बना है आपको समझना है, ये सीड कब बना जब पेरेंट्स जो थे हमारे पास वो पेरेंट्स ने क्या किया फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या हुआ सीड बना, ठीक है। अब जब ये पेरेंट्स पेरेंट्स में कौन होंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट हमारा वही ओव्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझने की चीज है, यहाँ पर ओव्यूल जो होगा ना, ओव्यूल मान लो ऐसा है टोल प्लांट का ओव्यूल है, ठीक है। और ड्वार्फ प्लांट का मेरा क्या है, ड्वार्फ यानी कि बोने प्लांट का क्या है मेरा पोलन ग्रेन है। अब इनके बीच में क्रॉस कराऊंगा तो देखो यहाँ पर मैं केवल एक कैरेक्टर को इंक्लूड कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर पर स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स को लेकर के भी इंक्लूड कराऊंगा, लेकिन मैं एक कैरेक्टर की अगर बात करूं तो नया जो सीड बनेगा इससे पॉलिनेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। जो नया सीड बनेगा वो क्या होगा वो हमारा टॉल प्लांट का सीड होगा, यानी कि उससे जब उसको ग्रो कराएंगे तो टॉल प्लांट बनने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सीड की बात करूं जिसमें उसका शेप क्या है राउंड शेप है और उससे टॉल प्लांट बनने वाले हैं, ठीक है। राउंड शेप है और टॉल प्लांट बनने वाला है, तो जब मैं ग्रो कराऊंगा तो देखो यहां पर उस सीड के अंदर दोनों कैरेक्टर हैं, टोल भी है और ड्वार्फ भी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था पेरेंट जो हैं वो दोनों कैरेक्टर भेजते हैं, टोल भी और ड्वार्फ भी दोनों कैरेक्टर भेजते हैं। क्योंकि मुझे पता है जो हमारे पास पोलन ग्रेन है जो कि ड्वार्फ था, ड्वार्फ प्लांट का पोलन ग्रेन वो भी अपना भेजेगा, वो भी अपना क्या भेजेगा इस कैरेक्टर को भेजेगा ड्वार्फ को, लेकिन ड्वार्फ क्या हो जाएगा दब जाएगा और हमें कौन सा देखने को मिलेगा टोल देखने को मिलेगा, टोल कैरेक्टर हमें उस सीड के अंदर देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टर ट्रेड कैरेक्टर दोनों जाते हैं, लेकिन जो डोमिनेट करता है ना उसी तरीके से हमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं वॉयलेट कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन कराता हूं तो जो सीड बनेंगे उस सीड के अंदर वॉयलेट कलर के भी कैरेक्टर होंगे और व्हाइट कलर के भी कैरेक्टर होंगे, लेकिन उसको जब मैं जर्मिनेट कराऊंगा तो सारे के सारे फ्लावर कैसे आने वाले हैं वायलेट कलर के, व्हाइट कलर के नहीं आएंगे। लेकिन आगे जब मैं F2 जनरेशन देखूंगा तो वहां पर चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों कैरेक्टर जाते हैं लेकिन उनमें से केवल एक ही डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कलर ऑफ ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही चूज पी प्लांट बिकॉज, यानी कि उसने पी प्लांट को ही चूज किया, क्यों किया, इसका रीजन क्या है। फर्स्ट चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये क्या होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है बहुत सारे कैरेक्टर्स की। जैसे सीड है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उससे प्लांट जो बनेगा वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है, उससे फ्लावर जो आएंगे वो किस कलर के होंगे। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो इन कैरेक्टर्स की वजह से जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है, उन कैरेक्टर की वजह से इसने पी प्लांट को चूज किया। सेकंड चीज, शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ पी प्लांट है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोच के देखो, अगर वो इंसानों पर प्रैक्टिकल करता है तो सोच के देखो, इंसानों की मैक्सिमम 100 साल होती है, मान लो 100 साल उसकी एज थी, ठीक है, तो वो कितनी जनरेशन को स्टडी कर लेता है यार, 2 को कर लेता, 3 को कर लेता जनरेशन को। अब 5 7 10 15 20 25 30 40 थोड़ी कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए उसने क्या किया, शॉर्ट लाइफ टाइम होने की वजह से पी प्लांट को ही चूज किया। पी प्लांट को आप बहुत ज्यादा एक साल में 2-3 बार ग्रो करा सकते हो। अब 2-3 बार ग्रो करा सकते हो। मेरा सीड है, पेरेंट है, उस पेरेंट सीड है, ठीक है, सॉरी, या फिर पेरेंट प्लांट है, उनने क्या किया, सेल्फ उनमें क्रॉस पोलिनेशन कराया, सीड बने, उसको मैं जर्मिनेट कराऊंगा, फिर मेरे ऑफस्प्रिंग के क्या बनेंगे, प्लांट बनेंगे, उनके बीच में कराऊंगा सेल्फ पोलिनेशन या फिर सॉरी क्रॉस पोलिनेशन, फिर प्लांट बनेंगे। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकता हूं। इसलिए शॉर्ट लाइफ टाइम होने की वजह से पी प्लांट को उसने चूज किया। अगली चीज, फर्टिलाइजेशन कैन बी कंट्रोल है। इसमें फर्टिलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो समझते हैं। फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा फ्लावर है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं इनके पार्ट्स को कट कर देता हूं, देखो इस इमेज में जो कट किया गया है ना, देखो ये सीजर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक पार्ट को कट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। अब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अब फर्टिलाइजेशन को अगर कंट्रोल नहीं कर पाता तो यार ये सेल्फ पोलिनेशन कर लेते हैं, और सेल्फ पोलिनेशन कर लेते हैं तो मेरे रिजल्ट बिगड़ते हैं। इसलिए क्या कर, ये जो पी प्लांट है इसमें हम फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी बेनिफिट है, ठीक है। इसलिए ये सारे कैरेक्टर होने की वजह से उसने क्या चूज किया, पी प्लांट को चूज किया।